जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और आज की कहानी का नाम है मिस्ट्री माउंटेन। रॉनबार्ड ठंडे इलाके में बसा एक छोटा शहर था। यह शहर अपने एक ऊंचे पहाड़ के लिए जाना जाता था। कहा जाता है उस पहाड़ पर अनगिनत जानवर हैं जो मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं। कहने को तो ये एक मनगढ़ंत कहानी सी लगती है, पर कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष ऐसा होते देखा है। पहाड़ के आसपास बर्फ की भयानक चादर थी और उस चादर के पार हर कुछ रहस्यमय सा था। यह खबर इस तरह फैल गई थी कि न जाने कितने लोग दुनिया भर से यहां पर उसकी एक झलक पाने के लिए आते थे और इसके चलते होटल्स और कैफेज उमड़ पड़े थे। शाम होते ही पहाड़ों में जलती लाइट्स और चांदनी में सीना फुलाए खड़ा वो पहाड़ किसी का भी मन मोह सकते थे। लोग होटल्स की बैल्कनी में बैठे आग जलाए गर्म खाने के साथ उसको घंटों ताकते रहते। दिसंबर की एक सर्द रात फिल्म बनाने आई टीम ने पहाड़ के सबसे करीबी होटल में डेरा डाल लिया। भाई, पूरी लाइफ में ऐसा दृश्य नहीं देखा। गजब का माहौल है। शूट का मजा ही अलग होगा। अंकित की एक चौथी फिल्म थी और उसने फिल्म की दुनिया में बड़ा नाम कमाया था। हल्की हल्की बर्फ हवा संग झूमती हर ओर गिर रही थी। पर क्या वो सब सच है कि जानवर मानव का रूप ले लेते हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर प्रतीक ने धीमी आवाज में कहा, चलो यार, ये कहावत 900 साल पुरानी है। जब सेना की एक छोटी टुकड़ी जिन पर शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, समझो 25 लोग होंगे, लड़ते लड़ते उस पहाड़ पर पहुंच गए। उनके पीछे 1000 लोग थे जो विपक्षी सेना के थे। उन 1000 लोगों ने उनको बेरहमी से मार दिया, पर जब नीचे आए तो पाया वही लोग जिंदा हैं। मुझे लगता है ये सब बातें बस उन शहीदों के नाम उजागर करने और लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए रची गई। एक्टर शुभम ने पहाड़ को देखते अपनी बात कही। चलो मान लिया, पर लोग अब भी क्यों नहीं जाते उस जगह? प्रतीक ने चाय की एक घूंट ले ली। जाते तो हैं, बस बताते नहीं। बता देंगे तो सारा टूरिज्म खत्म नहीं हो जाएगा। और वैसे भी एक सीमा रेखा है जिसके आगे जाना मना है। क्यों ना सुबह सुबह वहां चलकर देखा जाए? मेरा मतलब एडवेंचर हो जाएगा। और वैसे भी अगले 20 दिन शूट ही होना है, फिर फुर्सत दोबारा नहीं मिलेगी। शुभम ने अंकित की ओर देखा। चल तो सकते हैं, यहां का एक लोकल बंदा साथ ले लेंगे। अंकित ने दोनों हाथों को रगड़ा और हाथ सेकने लगा। लगभग सुबह 4 बजे उठकर तीनों होटल रिसेप्शन पर पहुंच गए। रिसेप्शन पर एक स्टाफ बैठा डायरी में कुछ लिख रहा था। सुनिए, हमें उस पहाड़ की ओर जाना है। कोई लोकल है यहां का जो हमारे साथ वहां जा सके? अंकित ने पूछा। सर, लोकल की कोई जरूरत नहीं, आप लिमिट तक खुद ही जा सकते हैं। रिसेप्शन पर बैठा स्टाफ अपनी बात पूरी करता। अरे, हमें थोड़ा आगे तक जाना है, शुभम ने जोर दिया। नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं जाता। माफ कीजिए, आपको भी नहीं जाना चाहिए। स्टाफ इतनी बात कह फिर से डायरी में कुछ लिखने लगा। अरे छोड़ना, ऊपर छोटे छोटे कई घर हैं, वहां किसी को पैसे दे देंगे, वो जरूर चलेगा, अंकित ने सुझाव दिया। कुछ ही पल बाद तीनों होटल को छोड़ कच्चे रास्ते से होते हुए पहाड़ की ओर बढ़ने लगे। हालांकि बाहर अभी भी अंधेरा विराजमान था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। बीच बीच में छोटे छोटे घर मिल जाते, पर सब अंधेरे में डूबे थे। मानो नींद अभी भी वहां के लोगों पर हावी थी। चलते चलते वो काफी ऊंचाई पर खुद को पा सकते थे। भाई,
यहां तो कोई है ही नहीं। अकेले जाना ठीक ना होगा। अभी भी कुछ दिख नहीं रहा। मुझे लगा था कुछ ही पल में उजाला हो जाएगा। प्रतीक थोड़ा परेशान दिख रहा था। वो देखो, सीमा रेखा। अंकित ने एक और इशारा किया। सामने कटीले तारों से घिरा एक क्षेत्र था जहां बड़े शब्दों में लिखा था, डोंट क्रॉस। तीनों तेज कदमों से उस ओर बढ़ गए। इससे आगे जाना ठीक नहीं। वैसे भी यहां का लोकल कोई भी हमारे साथ नहीं है। जाने आगे क्या होगा। प्रतीक तार के उस पार देख सकता था। बर्फ आगे सफेद पोशाक लिए सब कुछ ढक चुकी थी। हड्डियों को गला देने वाली हवा अब उन तीनों के चेहरे को छूने लगी थी। रुक रुक कर जानवरों का शोर उस वातावरण को रहस्यमय बना रहा था। क्या बात है, इस पहाड़ को तो देखो, मानो इस ठंड में भी सीना ताने खड़ा है। आगे का मजा ही कुछ और होगा। अंकित वहां खूबसूरती को निहारने लगा। अचानक एक व्यक्ति की आवाज ने उन सब का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जाना चाहते हैं उस पार? वैसा आपने आज तक न देखा होगा। कुछ अलग ही है वहां की बात। सामने एक और पेड़ का सहारा लिए बैठा वो व्यक्ति उन तीनों को देख रहा था। पर आगे खतरा नहीं होगा क्या? प्रतीक ने पूछा। कैसा खतरा? यह सब तो एक अफवाह है ताकि आप जैसे लोग आते रहें। मैं ले चलता हूं आपको। मैं यहां का चप्पा चप्पा जानता हूं। वाह, मिल गया यहां का कोई आदमी। इसके साथ हो लेते हैं। ऐसी जगह पर जाकर फोटोग्राफी करेंगे तो मेरे फॉलोअर्स पागल हो जाएंगे। सीधे सोशल मीडिया पर धमाकेदार तस्वीरें जाएंगी। शुभम उतावला हो गया। सोच तो लो थोड़ा, ऐसी वीरान जगह पर, वो भी इस वक्त। एक अकेला आदमी यहां क्या कर रहा है? मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। शूट से पहले हमें ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। प्रतीक चिंतित था। अरे यार, तू सोचता हुआ होता है। कुछ ही देर में हर तरफ उजाला हो जाएगा। चलते हैं। अंकित ने उस व्यक्ति को हामी भर दी। ठीक है, आइए, लेकिन कोई भी आवाज हो तो पलट कर मत देखिएगा। उस व्यक्ति ने अजीब से अंदाज में खबर दी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अंकित, शुभम और प्रतीक भी उस ओर जाने लगे। सीमा के उस पार का नजारा ही अलग था। थोड़ी दूरी पर एक तालाब था, बिल्कुल नीला, और पानी इतना साफ कि कोई भी अपनी छवि उसमें साफ देख सकता था। लंबे ऊंचे पेड़ एक अलग हवा बटोरे बैठे थे। इतनी ताजी हवा, कहा था ना मैंने, यादगार एडवेंचर होगा। शुभम खुशी के मारे झूम उठा। वो एक पत्थर के पास जाकर सेल्फी लेने लगा, पर न जाने कब उसका पैर फिसल गया और वो लुढ़कता नीचे चला गया। अंकित और प्रतीक तुरंत उस ओर दौड़े, पर नीचे वो कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। निचला हिस्सा एक आगे की ओर निकले पत्थर से ढका सा था। तुम ठीक तो हो? प्रतीक ने आवाज लगाई, पर उस तरफ से कोई जवाब ना आया। अंकित का गला सूख गया। शुभम ठीक तो हो? दोनों एक दूसरे का चेहरा देखे जा रहे थे। हाँ, पर थोड़ी सी खरोच है। मैं ठीक हूं, आता हूं, तुम लोग आगे चलो। शुभम की आवाज सुन उन दोनों की जान में जान आई, पर जब वो पलटे तो पाया वो व्यक्ति है ही नहीं, बल्कि कुछ भेड़िए उन्हें दूर से देख गुर्रा रहे थे। हमें वापस चलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। प्रतीक कांपने लगा। अरे कुछ नहीं होगा यार। तभी निचले हिस्से से उसी व्यक्ति की आवाज आई। इस ओर आइए आप लोग, आगे से शहर को देखा जा सकता है। अंकित ने नीचे की ओर देखा तो पाया वो व्यक्ति उनको आने का इशारा कर रहा है। दोनों नीचे गए तो पाया शुभम भी वहां आ चुका है। संभल कर भाई, यहां फोटो खींचने के चक्कर में चोट मत मार लेना। अंकित ने शुभम के कंधे पर हाथ रखा, पर शुभम का पूरा बदन ठंडा था। प्रतीक को भी उसकी हरकतें अजीब लग रही थीं। तुम्हें इसके हाव भाव बदले नहीं लगते? प्रतीक अंकित के करीब आकर बुदबुदाने लगा।
प्रतीक का चेहरा भी उतर चला था। अब हमें वापस चलना चाहिए। अंकित ने उस व्यक्ति को ठहरने का इशारा किया। वापस? अरे पहले आगे से शहर तो देख लें, बेहद खूबसूरत दिखता है वहां से। नहीं, हमें काम है। प्रतीक वापस मुड़ गया। अंकित भी उसके पीछे हो लिया, पर अगले ही पल उन दोनों के पांव तले जमीन गायब हो गई। बीच रास्ते जब वो वापस मुड़े तो पाया उस व्यक्ति की जगह एक भेड़िया चल रहा है, और शुभम तो उनके साथ है ही नहीं। दोनों ने अपने कदम तेज कर लिए और सीमा रेखा की ओर भागने लगे। भागते वक्त वो शुभम को आवाज लगाते रहे, पर उतरते वक्त जब उन्होंने शुभम की लाश देखी तो समझ गए लोगों की बात सच है। यहां जानवर मानव का रूप धारण कर सकते हैं। प्रतीक रोने लगा, पर अंकित हंसने लगा। हाँ, सच तो है। अंकित की आंखें सफेद पड़ गई और उसके चलने का तरीका बदल गया। प्रतीक को समझ आ गया, उसके साथ दौड़ने वाला अंकित नहीं, बल्कि कोई जानवर है जो बस अब अंकित की तरह दिखता है। शायद अंकित उसके साथ उस जगह से वापस आया ही नहीं। होटल में अगले दिन पूरी टीम उन तीनों का इंतजार करती रही, पर उनमें से कोई भी ना आया। सुना है आज भी उन तीनों जैसे दिखने वाले लोग पहाड़ के आसपास मंडराते हैं। मित्रों, इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।